Hello students, I hope you are all good. My name is Ayushi and I will teach you mathematics. आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की यूनिट 2 जिसका नाम है एलजेब्रा। आप इसको हिंदी में जानते हैं बीजगणित से। इसमें हम चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आप इसको हिंदी में क्या कहेंगे? क्रमचय और संचय। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने क्या पढ़ा था अभी तक? हमने अभी तक पढ़ा था कि हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था उसकी हेल्प से हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और साथ ही एडिशन प्रिंसिपल पढ़ रहे थे। उसमें हमने सीखा था कि अगर एक काम को करने के तरीके हैं m और दूसरे काम को करने के तरीके हैं हमारे पास n, तो हमारे पास अगर दोनों कामों को करने के तरीके निकालने हैं तो हम करते थे m इंटू n। अगर उसी प्रोसेस में हम अगर डालें कि हमारे पास कुछ सिलेक्ट करना है और वहां पर हम करते थे एडिशन प्रिंसिपल कि m प्लस n के थ्रू हम निकालते थे कि हमारे पास या तो m को काम करेगा या फिर n काम होगा। यही हमने पढ़ा था। इसी चीज को आगे पढ़ाते हैं। अभी तक जो भी हमने पढ़ा था वो बहुत ही छोटे स्केल्स पे नंबर्स लेते थे, लेटर्स लेते थे और उनको सॉल्व करते थे। लेकिन अब सीखेंगे कि हम कैसे बहुत बड़े स्केल पे नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास 50 नंबर्स हो, लेटर्स आ जाएं बड़े बड़े, देन तब आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो उस चीज को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और दोबारा इसे रिवाइज करेंगे। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे परमुटेशन की, जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर भी आपका एक पूरा चैप्टर बनता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों को क्लियर करना। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? परमुटेशन, सबसे पहले डेफिनेशन को रिवाइज करेंगे कि परमुटेशन थी हमारे पास कि उसमें दो बातों को आपको ध्यान रखना था। फर्स्ट इज अरेंजमेंट एंड सेकेंड इज ऑर्डर। फर्स्ट अरेंजमेंट, जिसकी पर्टिकुलर हम ऑर्डर करते थे। दैट मीन्स हमारे पास कोई भी अगर लेटर दे, 3, 4 कोई भी, या फिर हमारे पास नंबरिंग है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, इनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, वहां पर हमने सीखा था, राइट। तो अब हम सीखेंगे परमुटेशन के थोड़ा सा और आगे का कि जिससे कि हमारा पूरा परमुटेशन हमें समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने परमुटेशन को कुछ टाइप्स के अंदर लिखा है। यहाँ पर मैं आपको टाइप वाइज समझाऊंगी कि कैसे हम टाइप में परमुटेशन को कंप्लीट करेंगे। वन बाय वन जैसे जैसे हम टाइप्स को कंप्लीट करेंगे आपका परमुटेशन कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कि अब हमारे पास जो नंबर 3 थे, 4 थे उस टाइम, अब हमारे पास नंबर है n। हमें नहीं पता कि n कितने नंबर्स हैं अभी। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे पास जो नंबर्स हैं वो n है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि अगर हम परमुटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्रमचय, और इसमें हम लेंगे n नंबर्स। अभी तक हम क्या ले रहे थे? छोटे स्केल्स पे नंबर, लेकिन अब ले रहे हैं हम n नंबर्स। इन n नंबर्स में हम कह रहे हैं कि कुछ 8 डिजिट के नंबर्स ही हम लेंगे। n नंबर्स के अंदर से जो हम 8 डिजिट के कुछ पर्टिकुलर नंबर्स ही हम यूज करेंगे। उसकी हेल्प से हम टाइप वाइज देखेंगे कि कैसे चेंज होते हैं कंडीशन के थ्रू। तो टाइप नंबर 1 आता है आपका। टाइप नंबर 1 है कि अगर हमारे पास जो n नंबर्स हैं वो डिफरेंट हो। लिख लेते हैं कि यहां पर हम बात कर रहे हैं कि n डिफरेंट नंबर्स की, और n अगर हमारे पास डिफरेंट नंबर्स है और उसमें से हमें सिर्फ r सिलेक्ट करके यूज करना है, कोई भी r, तो इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? परमुटेशन के अंदर हम कहेंगे n p r। हमारे पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हम यूज करेंगे सिर्फ r नंबर्स को। तो यहाँ पर परमुटेशन का साइन p से रिप्रेजेंट है, देन हम कहेंगे n p r, राइट। यहाँ पर जो n है वो सुपरस्क्रिप्ट है,
आप देख रहे हैं ये क्या है, सुपरस्क्रिप्ट। एंड आर यहां पर आप देख रहे हैं ये है सबस्क्रिप्ट। ये आपको पता है एन सुपरस्क्रिप्ट कहलाएगा और आर हमारे पास सबस्क्रिप्ट कहलाएगा। NPR हमने पढ़ा कि अगर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं और उन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के अंदर से हमें r डिजिट्स को यूज करना है तो हम उसके रिप्रेजेंट करेंगे NPR। बट इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, बिकॉज हमारे पास एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम इसको एक्सपेंड कर सके। तो वो भी हम फॉर्मूला बता देते हैं कि हम अगर हमारे पास NPR है, NPR की कंडीशन है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल n अपॉन लगाएंगे और n माइनस आर फैक्टोरियल। इसको कैसे यूज करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेंगे 5p3। हम देख रहे हैं यहां पर जो 5 है वो n के इक्वल है, इट मींस हमारे पास n है 5 और r है हमारे पास 3, ये हमें गिवन है। देन 5p3 को किस तरीके से हम एक्सपेंड करेंगे, तो फैक्टोरियल 5 लिखेंगे अपॉन लगाएंगे n माइनस आर, इट मींस 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। अब आपको फैक्टोरियल खोलना आता है, देन हमने फर्स्ट क्लास में सीखा था कि फैक्टोरियल किस तरीके से खोलते हैं। 5 1 माइनस करेंगे टर्म 4, 1 माइनस करेंगे टर्म 3 2 एंड 1, लास्ट टर्म क्या चाहिए हमें 1। इसी तरीके से 2 को खोलेंगे, देन 2 1 माइनस 1, यहां से ये दो टर्म्स आपस में कैंसिल होती हैं और 5 4 20 इंटू 3 60। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 60। तो 5p3 को कैसे खोलना है ये आपको समझ में आया कि हमारे पास अगर इसको एक्सपेंड करने का फॉर्मूला है तो हम डायरेक्ट उसको यूज करेंगे और ये फॉर्मूला बहुत जगह यूज होगा। आपको 1 मिनट में इससे आंसर मिल जाएगा। अगर आपके पास n डिफरेंट नंबर्स हैं और r आपको सिलेक्ट करने हैं, r यूज करने हैं, देन NPR को आप इस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं। यहां पर फर्स्ट टाइप हो जाता है आपका कंप्लीट। अब हम देखेंगे सेकेंड टाइप। तो टाइप नंबर सेकेंड, टाइप नंबर सेकेंड में क्या होगा, अभी तक हम ले रहे थे कि n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब अगर हम कहें कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हो जाएं, जैसे कि हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 1 1 2 3 4 3 टाइम्स हो जाए और 5 1 टाइम। यहां पर हम देख रहे हैं जो 1 है वो 2 टाइम्स है, 2 है फिर 3 है, 4 हमारा 3 टाइम्स है एंड देन 5 है। तो यहां से क्या ऑब्जर्व किया हमने कि हमारे पास इस बार जो ऑब्जेक्ट दी गई है वो डिफरेंट नहीं है। हमारे पास कैसी है, हमारे पास से कॉमन भी है, जैसे 1 है हमारा 4 हो गया, ये सब ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं। तो इन केस में आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर हम कहेंगे कि हमारे पास अगर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो आर नॉट डिस्टिंक्ट है, देन वहां पर हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं कि n ऑब्जेक्ट्स आर अब आपको याद रहेगा कि n ऑब्जेक्ट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट नहीं है, सब कॉमन भी हो सकते हैं और कुछ डिफरेंट और कुछ कॉमन मिलेंगे आपको। तो एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास 3 अल्फाबेट्स हैं MAT, ये 3 अलग अलग लेटर्स हैं, एक है M, एक A और एक T। अगर हम कहें क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा कि इनको कितने तरीके से हम अरेंजमेंट कर सकते हैं, इसका हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो हम नॉर्मली अगर बताएं तो हमारे पास क्या होगा भाई, एक लेटर तो हमारे पास MAT को जोड़ के बनेगा वर्ड MAT, मैट। सेकेंड क्या होगा, अगर हम कहें दूसरा MTA, थर्ड
MA। फोर्थ क्या होगा, यहां से TAM, फिफ्थ इज ATM एंड लास्ट AMT। इससे ज्यादा क्या बन सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। देखिए यहाँ पर सारे हमने ले लिए हैं, तो कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हमें कितने मिले हैं, 6 अरेंजमेंट मिले हैं। यहां से हमने देखा कि 6 अरेंजमेंट है, तो अगर हमारे पास अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो जिसकी हेल्प से हम इसे डायरेक्ट निकाल लें, वो भी है हमारे पास। हमने सीखा था फंडामेंटल प्रिंसिपल मेथड। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या था कि इसके अंदर हम कहते थे कि हमारे पास अगर 3 लेटर्स हैं तो हमारे पास इस तरीके के एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हमें अरेंजमेंट करना है। ये 3 लेटर्स हैं, तो हो सकता है अगर फर्स्ट लेटर क्या होगा, आप बताइए कि फर्स्ट में क्या आएगा लेटर, हमारा M आएगा, A आएगा या T आएगा। तीनों आ सकते हैं, हो सकता है M हो इसके अंदर, हो सकता है A हो सकता है T हो। तो इसका मतलब यहाँ पर पॉसिबिलिटी कितनी बन गई, 3 पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी हमारी 3। बट आपके सेकंड जो बॉक्स है इसके अंदर कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। अब एक जो लेटर है वो तो यहाँ पर फिक्स हो गया, लेकिन यहाँ वाला हमारे पास जो 2 बचे हुए होंगे उनमें से कोई दोनों में से आपस में आ सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं यहाँ पर बनती हैं 2 पॉसिबिलिटीज। एंड लास्ट यहाँ पर जो आपका लास्ट जो एलिमेंट होगा वो होगा, इट मींस यहाँ पर सिर्फ एक पॉसिबिलिटी होगी, जो भी हमारा लेटर बचेगा देन यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1। तो हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल था, अगर हमें टोटल पॉसिबिलिटी निकालनी है देन हम क्या करते थे, हम कहते थे कि हमारे पास अगर टोटल पॉसिबिलिटीज निकालनी है तो हम इसको मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल लगाएंगे, देन 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहां से आपके पास क्या आता है 6। आप देख रहे हैं कि यहां से भी हमारे पास जो आंसर आया था वही आंसर हमारे पास ये है। इसका मतलब ये हमने बिल्कुल करेक्ट निकाला था, और हमारे पास जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है उसकी हेल्प से भी हमारा बहुत जल्दी आंसर आ गया। क्या और भी कोई मेथड है कि हम इसकी किसी की हेल्प लेके इसको निकाल सके? तो हमने अभी अभी पढ़ा है एक फॉर्मूला NPR का, इसकी हेल्प से देखते हैं कि क्या इसको हम फाइंड कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग हमारे पास N है, लेटर्स हैं। देन यहाँ पर हम क्या कहेंगे, N क्या होगा हमारे पास, टोटल नंबर्स ऑफ लेटर्स कितने हैं 3, और P लगाएंगे। देन R हमें चूज कितने करने हैं, तीनों करने हैं। देन यहाँ पर लिखेंगे 3। इसका फॉर्मूला क्या था कि हमने पढ़ा था, इसका फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इसको यहाँ पर अप्लाई कीजिए, फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 माइनस 3, तो आपका आ गया फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 0। और आपको ये नोट करके हमने बताया था कि फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू होता है 1। तो यहां से फैक्टोरियल 3 एंड देन फैक्टोरियल 3 क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1 और इक्वल्स टू 6। तो यहां से भी सेम वैल्यू हमें मिली। क्यों मिली? बिकॉज यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर हमारे तीनों लेटर्स डिफरेंट थे। अगर हम सेकेंड टाइप की बात करें तो वहां पर हमें कह रहे थे कि हमारे पास n जो ऑब्जेक्ट्स होंगी उसमें कुछ कॉमन भी हो सकता है। तो वहीं पर चलते हैं कि हमारे पास अगर t को हम रिप्लेस कर दें a से, बाय रिप्लेसिंग t को a से, देन हमारे पास क्या मिलेगा, MAA। ये भी एक एग्जाम्पल चल रहा है। फर्स्ट टाइप को हमने यहाँ पर कवर किया है और सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 एक से हैं लेटर्स, तब हम क्या करेंगे,
अगर हाँ, हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पर पॉसिबिलिटीज कितनी बनेंगी, सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर MAA, एक तो यही पॉसिबिलिटी है बिकॉज ये आपस में अलग अलग थे, इनको कंबाइन करके हम लिख सकते हैं MAA, राइट। अब हम कहें कि और कोई पॉसिबिलिटी, देन हम कहेंगे AMA एंड लास्ट हमारी बन सकती है AAM। क्या इससे ज्यादा हमारी पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं? यहाँ पर सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ 3 ही पॉसिबिलिटीज हमारी बन रही हैं। फर्स्ट इज MAA, सेकेंड इज AMA एंड थर्ड इज AAM। अगर यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज बन रही हैं तो क्या हम इसे NPR से निकाल सकते हैं? तो NPR तो यहाँ पर फॉलो नहीं होगा बिकॉज आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो दो लेटर्स जो है वो सेम है। इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि हम कोई और एग्जाम्पल अगर देखें और उन दोनों को सॉल्व करें, जैसे कि मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो मैथमेटिक्स का ही वर्ड ले लेते हैं। अब इसमें हमने देखा कि इस वर्ड के अंदर भी रिपीटेशन है। आप देख रहे हैं जो M वर्ड है वो 2 टाइम्स है, A वर्ड है वो भी 2 टाइम्स है एंड देन T वर्ड है वो भी 2 टाइम्स है, राइट। मतलब 3 ऐसे लेटर्स हैं जो रिपीटेड हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? इसको करने के लिए एक तरीका है आपका कि आप याद रखें कि हमारे पास जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिखिए अपॉन जितने भी रिपीटेड लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम नीचे लिखेंगे, नीचे अरेंज करेंगे। यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल, जिसको मैं P से डिनोट कर रही हूं। जो भी हमारा P है वो रिपीटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, तो P1 हो सकता है एक से ज्यादा रिपीटेड हो, जैसे इस वाले में है, देन P2, P3 और इसी तरीके से फैक्टोरियल PK, राइट। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से आप इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे इन दोनों के अंदर। तो यहां पर मैं फर्स्ट के लिए अगर बात करूं MAA के लिए, तो MAA में क्या कॉमन है? A 2 बार है, तो हम कहेंगे कि यहां पर टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे लिए? MAA के केस में 3, फैक्टोरियल 3 लिखेंगे। और यहां पर हमने देखा कि P1, P2, P3 जो फैक्टोरियल में हमें शो है ये रिपीटेड लेटर्स या ऑब्जेक्ट्स हैं। तो यहां पर कितने हैं हमारे पास? A 2 बार है, तो हम यहां पर लिखेंगे फैक्टोरियल 2, राइट। यहां पर हमें क्या लिखना है? जितनी बार वो लेटर रिपीट हुआ है, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, हमारे पास A रिपीट है 2 टाइम्स, तो हमने लिखा है 2। तो यहां पर आप क्या कहेंगे? इसको फैक्टोरियल को खोलेंगे, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, और यहां से कैंसिल आउट होकर आपके पास आती है पॉसिबिलिटी 3। और हमने क्या निकाला था? 3 पॉसिबिलिटीज निकाली थी। इट मींस ये इसको सेटिस्फाई करता है। दूसरे के लिए देखते हैं, अगर हम मैथमेटिक्स के लिए देखते हैं, मैथमेटिक्स में हमने देखा कि हमारे पास टोटल नंबर्स कितने हैं। सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 11 अपॉन, यहां पर हमारे पास जितने रिपीटेड हैं M 2 टाइम्स है, तो यहां पर लिखेंगे 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो M लेटर है वो 2 बार है, और अगर वो 2 बार है तो 2 बार वो अरेंज हो सकता है ये वाला M इधर और ये वाला M इधर आ सकता है, राइट। इसी तरीके से जो A है वो भी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल अगेन, एंड T भी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल अगेन। तो हमारे पास P1, P2, P3 की जगह आया 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो हमारे पास जो रिजल्ट मिला है वो है फैक्टोरियल 11 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे फैक्टोरियल को खोल के तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हमने समझा कि टाइप 2 किस तरीके से काम करता है। तो अभी तक आपने ये समझ लिया है कि हमारे पास अगर n डिफरेंट
ऑब्जेक्ट्स हैं तो हमें क्या करना है, और अगर हमारे पास n कॉमन भी है तो भी हम क्या करेंगे। अब पढ़ेंगे टाइप नंबर थर्ड। तो टाइप नंबर थर्ड का बनाते हैं और उसके अंदर समझेंगे कि क्या होता है। टाइप नंबर थर्ड के अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं कि जिसमें हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स उसी ऑब्जेक्ट की कुछ ऑब्जेक्ट्स हमारे पास एक साथ रहना चाहते हैं। कैसे? जैसे कि हम कहें कि एक वर्ड है हमारे पास डॉटर। इस डॉटर वर्ड के अंदर हम अगर वॉवेल्स देखें ए यू ई, तो 3 लेटर्स हैं हमारे पास वॉवेल्स ए यू एंड ई। अब अगर ये कंडीशन ये आ जाती है क्वेश्चन के अंदर कि जो वॉवेल्स हैं आपको इनको एक साथ रखना है, वॉवेल्स आर टुगेदर, अगर ये लिखा हुआ आ जाए देन आप क्या कहेंगे कि हमारे पास ए यू ई एक साथ रहना है, तो हम इसको कर देंगे एक डब्बे के अंदर बंद। तो ए यू ई को मैंने एक साथ लिख लिया और एक बॉक्स के अंदर बंद किया, और यहां पर हम कह रहे हैं कि अगर इन्हें साथ रहना है तो ये साथ रहेंगे, राइट। अब जो हमारे लेटर्स बचे हैं इनको कहां पे लिखेंगे, इसके आगे। जो भी हमारा बचा है डी जी एच टी एंड आर, इसको करने का तरीका यही है कि आप जो भी हमसे कहा गया है ऑब्जेक्ट को एक साथ रखना है, उसे एक साथ रखे एक बॉक्स के अंदर रखिए, और जो भी हमारे लेटर्स बचे हैं रिमेनिंग लेटर्स को साइड में कर लीजिए। ठीक है, अब आपके पास कितने हैं नंबर ऑफ लेटर्स, तो 1 2 3 4 5 6, राइट। आपके पास 9 थे बट अब क्या रह गए 6, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है उसको हमने फॉलो किया है। अब अगर 6 हैं और हमसे क्वेश्चन बनता है कि इनको कितने तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं, तो हमारे पास सीधा आंसर है कि फैक्टोरियल 6 से हम इसे अरेंज कर सकते हैं, राइट। बिकॉज हमने क्या कहा कि अगर हमें कितने अरेंजमेंट इसके निकालेंगे तो हमारे पास सीधा आंसर है कि फैक्टोरियल 6 निकालेंगे, राइट। बट हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो 3 लेटर्स हैं इनको हमने एक साथ तो रख दिया, बट ये आपस में भी तो अरेंजमेंट करेंगे। हो सकता है कि ए यू ई ना होकर, मैंने तो ए यू ई को एक साथ रखा है, बट ये लेटर्स ना होकर ये इस तरीके से लिखे हो ई यू ए, या फिर ये हो सकता है यू पहले हो तो यू ई ए, मतलब कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसके अंदर भी बनेंगे। ये आप देख पा रहे हैं कि इसको भी बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसके अंदर अगर अरेंजमेंट बनेगा तो उसके बारे में हमने यहाँ बात नहीं की, तो उसी को हमें फॉलो यहाँ पर भी करना पड़ेगा कि टोटल जितने थे वो तो फैक्टोरियल 6 है, बट यहाँ पर भी अरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर हम कहेंगे फैक्टोरियल 3, राइट। बिकॉज यहाँ पर लेटर्स कितने हैं 1 2 3, तो फैक्टोरियल 3। और यहाँ पर हमने मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा के मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल को फॉलो किया है। बिकॉज वहां पर क्या कहता था मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल कि अगर हमें दोनों को टोटल पॉसिबिलिटीज निकालनी है तो हमें करना होगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3 को आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली क्या था कि अगर हमारे पास एक नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिए हो और उसमें से हमें कंडीशन दी हो कि उस ऑब्जेक्ट में कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो साथ रहना चाहते हैं, जैसे वॉवेल्स, हो सकता है कोई नंबर्स वो कहे, कुछ भी कह सकता है वो, तो उसकी कंडीशन को अकॉर्डिंग हम फॉलो करेंगे कि हमारे पास जो भी लेटर या नंबर्स होंगे उनको एक बॉक्स में बंद करेंगे और फिर उसके बाद जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको अरेंज करेंगे, राइट। बट जो हमारे बॉक्स में है उनको भी आपको लास्ट में अरेंज करना पड़ेगा, तभी आपका आएगा आंसर। यहां तक क्लियर है आपको? यहां पर हो सकता है एक पॉसिबिलिटी तो बनती है, ये किसके लिए था, जब वॉवेल्स आर टुगेदर के बारे में बात करें, इस हिंदी में क्या कहेंगे, स्वर एक साथ हो। भाई ये बन गई हमारी फर्स्ट
कंडीशन की हो सकता है कि वॉवेल्स एक साथ दें, लेकिन इसके अपोजिट कंडीशन भी बन सकती है कि वो कहने लगे कि वॉवेल्स को एक साथ नहीं रखना है। इस बार आपको जो भी इसके अंदर वॉवेल्स यूज हो रहे हैं उनको आपको एक साथ नहीं रखना है। तो यहां पर क्या कहेंगे, वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। तो कंडीशन ये भी आपकी बन सकती है क्वेश्चन के अंदर कि वॉवेल्स एक साथ नहीं हो, तब क्या करेंगे, तो तब तो और भी इजी आपको फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि वॉवेल्स एक साथ हो। उसको आप जब फाइंड कर लेंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं जो डॉटर वर्ड है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर जो फैक्टोरियल 8 हम फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर डॉटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल 8 तरीके से। उसमें से अगर माइनस कर दे कि जितने हमारे वॉवेल्स टुगेदर में पॉसिबिलिटीज बन रही थी, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा, वॉवेल्स आर नॉट टुगेदर। जब वॉवेल्स साथ नहीं थे तो हमने टोटल पॉसिबिलिटीज में से माइनस कर दी वॉवेल्स आर टुगेदर वाली पॉसिबिलिटीज। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर कि हमारे पास जब वॉवेल्स साथ नहीं थे तो वो हमारा आंसर यहां से फाइंड होगा। समझ में आया कि हमें सबसे पहले अगर ये फाइंड करना है तो ये पता होना चाहिए कि हमारे पास वॉवेल्स अगर साथ में हम ले रहे हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगी। देन हम फाइंड करेंगे कि हमारे पास जब वॉवेल साथ नहीं है तो क्या पॉसिबिलिटीज है। तो यहां से भी आपका आंसर इजीली फाइंड हो जाएगा ना। तो यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा बिल्कुल, क्योंकि 1 बाय 1 हमने 3 स्टेप्स कर लिए कंप्लीट। इस स्टेप के बाद आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेप आता है टाइप नंबर 4। तो टाइप नंबर 4 समझते हैं कि क्या है। टाइप नंबर 4, इसके अंदर आप क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे जिसमें ऑब्जेक्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस फॉलो होंगे। रिस्ट्रिक्शंस कैसे फॉलो होंगे कि कह दिया जाएगा कि कोई वर्ड है, ये वर्ड आपको गिवन है और उस गिवन वर्ड में कुछ वर्ड्स को या लेटर्स को फिक्स कर देंगे। जैसे यहां पर हम एक वर्ड लें, कोई भी आप वर्ड ले सकते हैं, मैंने लिया व्हाइट, जिसको आप हिंदी में कहेंगे सफेद। तो व्हाइट वर्ड के अंदर वो क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है कि जो W है ये ऑलवेज फर्स्ट लेटर होगा, या फिर ये जो E है ये ऑलवेज लास्ट लेटर रहेगा। इस तरीके की अगर रेस्ट्रिक्शन किसी वर्ड के अंदर लगती है तो हम यहाँ पर टाइप 4 के अंदर उसे कंसीडर करेंगे। जैसे कि अब मैं आपको पॉसिबिलिटी बताऊं तो यहाँ पर फर्स्ट पॉसिबिलिटी देखते हैं कि हमारे पास अगर जो आई है, आई से इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हैं कि आई से शुरू होने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं ये जो व्हाइट में जो आई है ये थर्ड नंबर पे है, थर्ड लेटर है, बट ये कह रहा है क्वेश्चन कि आई से शुरू होने वाले कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कहेंगे कि अगर आई हमें फिक्स कर दिया, इट मीन्स अगर आई को एक बॉक्स में बंद कर लें तो इसका मतलब है फिक्स है ये। और जो लेटर्स बचे हैं उनको अरेंज की यहाँ पर लिख लेंगे WHT&E। अब हमें कहना है कि आई तो फिक्स है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि आई तो फिक्स है, इसे छोड़ दीजिए। देन आपके पास जो लेटर्स बचे हैं उनको अरेंज करना है, W को, H को, T को एंड E को। आपको इन लेटर्स को आपस में अरेंज करना है और बताना है कि यहाँ पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि अगर हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ पर जरूरी तो नहीं है कि W ही आएगा, हो सकता है H आ जाए, हो सकता है T आ जाए और हो सकता है कि E आए, राइट। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं।
हो सकता है W, हो सकता है H, हो सकता है T एंड हो सकता है E। यहां तक क्लियर है कि हमारे पास I अगर फिक्स है तो जो आगे के लेटर्स हैं उनमें पॉसिबिलिटीज बनेंगी। जैसे कि W की जगह 4 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो W ना लिख के हम अगर कहीं से इस तरीके से बॉक्स में ले लेते हैं, तो I अगर फिक्स है और यहां पर 4 पॉसिबिलिटीज हैं, तो यहां पर बनेंगी 4 पॉसिबिलिटीज। पता नहीं है कि यहां पर क्या आएगा। इसी तरीके से यहां पर कितना बचेगा, अगर एक लेटर यहां पर अगर आ जाएगा 4 पॉसिबिलिटीज के अंदर, तो यहां पर कितनी बचेंगी, 3 पॉसिबिलिटीज बचेंगी। इसी तरीके से यहां पर 2 पॉसिबिलिटीज होंगी और यहां पर 1 पॉसिबिलिटी होगी। ये बात क्लियर है कि अगर आई हमारा फिक्स है तो इस तरीके से हमारी पॉसिबिलिटीज चलेंगी। फर्स्ट 4 होंगी, फिर 3, फिर 2, फिर 1। अब यहां पर कैसे करेंगे कि हमारे पास आई अगर फिक्स है तो हमारे पास फैक्टोरियल 4 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास 4 फैक्टोरियल को अगर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और इसको सॉल्व कीजिए, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। तो 24 पॉसिबिलिटीज यहाँ पर 4 हमारे लेटर्स की बन जाती हैं। एक को फिक्स किया और 4 की पॉसिबिलिटीज कितनी बनी, 24। समझ आया? अब हम देखते हैं दूसरा, कि दूसरा किस तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। हम अगर कहें कि W से शुरू तथा रखने पर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछे तो क्या करेंगे कि W को शुरू में और E को अंत में, राइट। अब अगर W को शुरू में रखना है तो W हो गया फिक्स कि हमारा जो हर वर्ड होगा वो W से स्टार्ट होगा, और E को अगर लास्ट में रखेंगे देन हमारा ये फिक्स हो गया कि E वर्ड ऑलवेज क्या रहेगा, लास्ट लेटर रहेगा। तो W और E हो गए फिक्स। अब हमसे क्या कहा कि कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। अब हमारे पास टोटल नंबर्स कितने थे, 2 to 4 and 1 5, 5 में से 2 गया 3, तो 3 पॉसिबिलिटीज अब बचती हैं। यहाँ पर हमें देखना है कि लेटर्स किस तरीके से अरेंज होंगी, बिकॉज अब क्या बचा है हमारे पास, 3 लेटर्स बचे हैं, उनको ही हमें क्या करना होगा, आपस में अरेंज। तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बनेंगी, 3 पॉसिबिलिटीज बनेंगी, बिकॉज आपका W फिक्स है, E फिक्स है, तो बचेंगी 30। तो 3 कोई भी लेटर हो सकता है H हो यहाँ पर, हो सकता है I, और हो सकता है यहाँ पर T हो, और यहाँ पर इसी तरीके से 2 पॉसिबिलिटीज और यहाँ पर 1 पॉसिबिलिटी। बहुत सिंपली आपको कैसे पता है कि अगर 5 में से 2 जाएंगे 3 पॉसिबिलिटीज, देन यहाँ पर एक फिक्स हो गया, और यहाँ पर कितनी बचेंगी, 2 पॉसिबिलिटीज एंड लास्ट 1 पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी, फैक्टोरियल 3। तो फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट आपको पता है फैक्टोरियल 3 को होते हैं 6, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा फैक्टोरियल 3 को क्या लिखेंगे, 3 इंटू 2, और 3 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करके आता है 6। अभी तक क्लियर है? तो यहाँ पर टाइप 4 होता है आपका कंप्लीट। इसी टाइप से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लगते हैं कि अगर रेस्ट्रिक्शन दे दे, वॉवेल्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को एक साथ रखने के लिए बोले, या फिर आपसे कहे कि आपके पास जो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है वो डिफरेंट है, तो तब आपको हर सिचुएशन में पता है कि क्या करना है। अब हम चलो देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन अगर देखें तो आपको दिया गया है कि संडे जो शब्द है सभी अक्षरों को लेकर कुल कितने शब्द बनाएंगे
जबकि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है। यहाँ पर जो ये वर्ड यूज किया है, मतलब रिपीटेशन नहीं होना आपको, रिपीटेशन नहीं कहा गया कि अगर आप रिपीटेशन नहीं होना देन वर्ड क्या है, संडे। तो यहां पर संडे वर्ड लेते हैं सबसे पहले। इसके अंदर कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। अब इन्होंने कहा है कि हमारे पास अगर 6 नंबर ऑफ लेटर्स हैं और हमें निकालना है सबको लेकर, तो इसका मतलब 6 के 6 हमें लेटर्स यूज करने हैं और हमें फाइंड करना है कि कितने तरीके से इसे अरेंज किया जा सकता है। तो एक पढ़ा था हमने NPR, यहाँ पर भी रिपीटेशन फॉलो नहीं होता एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो इस कंडीशन के लिए ये फॉलो होगा। देन NPR को हम क्या लिखेंगे? N क्या है हमारे पास? 6, P एंड R क्या लेंगे कि जितने हमें यूज करने हैं, और हमें कितना यूज करना है? 6 के 6 यूज करने हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि NPR का फॉर्मूला था n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब इसको फॉलो करेंगे तो यहाँ पर 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 0। तो आपका 6 फैक्टोरियल क्या होगा? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड लास्ट 1। अब इनको सबको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 720। राइट, ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि अगर P5PR इक्वल होगा 6PR माइनस 1, इट मीन्स आपको जो गिवन है वो है इस तरीके से। तो इसको कैसे करेंगे? अगर ये दोनों इक्वल हैं आपस में तो हम इसे सबसे पहले हमारा जो फॉर्मूला है NPR इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, इसका यूज करेंगे। यहां पर हम लिखेंगे 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल इक्वल 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल। अब यहां पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस r फैक्टोरियल एज इट इज इक्वल्स टू, इसे लिख सकते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 6 और 1 हो जाएगा 7 माइनस r फैक्टोरियल। अब देखिए यहाँ पर चाहिए 5 माइनस r और यहाँ पर है 7 माइनस r। देन हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? हम 5 अपॉन 5 माइनस r को एज इट इज रखेंगे और यहाँ पर 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस r को लिखेंगे 7 माइनस r, 6 माइनस r एंड 5 माइनस r फैक्टोरियल। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 1 स्टेप कम करेंगे, 1 टर्म माइनस करेंगे तो यहां से ये टर्म्स कट जाएंगी आपकी। तो यहां से 1 इक्वल्स टू 6 अपॉन 7 माइनस r एंड 6 माइनस r। इसको सिंप्लीफाई करना है अब आपको। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई 7 माइनस r 6 माइनस r इक्वल्स टू 6, 7 6 42, 7 माइनस के 7 r माइनस के 6 r प्लस का r स्क्वायर इक्वल्स टू 6। अब आप देखेंगे कि हमारे पास r स्क्वायर है, ये दोनों है तो माइनस के 13r एंड देन 42 प्लस के माइनस के 6 इक्वल्स टू 0। तो r स्क्वायर माइनस 13r प्लस के 12 माइनस 6 36। अब आपको इसको r की वैल्यू फाइंड करनी है। देन आप कहेंगे यहाँ पर हमारे फैक्टर्स बनेंगे r माइनस 9 और इंटू r माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको क्या दिया गया था। अगर हम देखें तो आपको दिया गया था 5PR और 6PR माइनस 1, इट मीन्स जो भी वैल्यू होगी उसमें से एक माइनस। तो 5PR में क्या 9 एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं कर सकता।
तो यहाँ पर लिखेंगे कि 9 तो पॉसिबल नहीं है बट r इक्वल्स टू 4 पॉसिबल है, बिकॉज यहाँ पर आपका 5p4 हो सकता है, राइट? तो ये करेक्ट है, ना कि 5p9 होगा, बिकॉज 5 में से हम 9 थोड़ी ना सिलेक्ट करेंगे, हम 5 में से 4 सिलेक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने वैल्यू ली है 4 वाली। समझ में आ गया आपको? यहां से आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर एक वर्ड है मंडे और उसके लिए कितने शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की रिपीटेशन ना हो। दोबारा वर्ड आया है, पुनरावृत्ति। तो फर्स्ट कंडीशन है कि एक समय में 4 अक्षर लिए जाते हैं। अब यहां पर देखिए, सबसे पहले जो वर्ड है वो है मंडे। कितने हैं लेटर्स? 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं और एक समय में 4 ले रहे हैं। तो फर्स्ट के लिए हमें ये पता चल गया कि अगर 6 लेटर्स हैं और 4 ही हमें सिलेक्ट करने हैं तो 6p4 आएगा, राइट? अब इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे? फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2। कैसे? n माइनस आर, n माइनस आर क्या है? 6 माइनस 4। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और यहाँ से फैक्टोरियल 2 आपस में कैंसिल होगा, और यहाँ से क्या आएगा? 5 4 जा 20 एंड 20 3 जा 60 इंटू 6 360। सेकेंड क्या है आपके पास? सेकेंड कंडीशन दी गई है कि एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। इसका मतलब 6p6, 6 में से 6 लिए जाते हैं। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 0 इक्वल्स टू फैक्टोरियल 6 इक्वल्स टू क्या होता है? अभी निकाला था 720। थर्ड कंडीशन क्या दी गई है? कि सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर है। अब यहाँ पर देखिए, वर्ड था मंडे। अब यहाँ पर कितने वॉवेल्स है हमारे पास? स्वर जो यूज किया है ये तो वॉवेल्स होते हैं। अब वॉवेल्स कितने हैं हमारे पास? हमारे पास एक ओ है और एक ए है, तो हमारे पास है 2 वॉवेल्स, और हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स है 6। तो इट मींस हमारे पास लेने तो हमें 6 है, लेकिन एक फिक्स हो गया, यहाँ पर एक फिक्स हो गया वॉवेल, और बचेंगे 5। इट मींस फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 2। बिकॉज 2 किस लिए? हमारे जो 2 वॉवेल्स हैं वो भी तो आपस में अरेंज होंगे, यहाँ पर कौन सा बैठेगा उसके लिए हमने फैक्टोरियल 2 लगाया है। तो हमारे पास फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 2 को सॉल्व कैसे करेंगे? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। इसको सॉल्व करिए और आंसर आ जाएगा। देन यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 4 जा 20, 3 2 जा 6, 20 इंटू 6 120 इंटू 2 इट इज द 240। आज के हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट, और आई होप आपको सभी क्लियर हैं। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।